वेलकम बैक नाजरीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। जिन व्यूअर्स ने भी ज्वाइन किया उनको बताता चलूँ, आज हम बात कर रहे हैं बालों के हवाले से कि बाल गिरते क्यों हैं, बाल सफ़ेद क्यों होते हैं और क्या क्या रीज़न्स होते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद वसीम साहब, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, बात हो रही थी बच्चों के अमूमन जो बच्चों में जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है टीनियाकाइटिस, ठीक है, जिसमें गोल गोल से निशान हो जाते हैं और उसमें बाल बिल्कुल जिस तरह होता है कि जैसे चूहा खा के चला गया, बिल्कुल मौत हिटन जैसे। तो लेकिन लाइक ये है कि आपने कहा कि ये ज़्यादातर बच्चों की टोपियाँ शेयर करने से होता है। कोई भी टोपियाँ, कंघियाँ, तौलिया, जैसे एक बच्चा है उसको है, वालदा ने उससे सर पोंछा, दूसरे बच्चे का भी इस्तेमाल कर, इस तरह भी लग सकता है। अगर ऐसा कुछ हो तो इलाज के साथ साथ उसका तौलिया, उसका कंघा बिल्कुल अलग होना चाहिए इलाज के दौरान। और वो स्कूल वाले जो अभी बच्चों को कैप्स पहनाते हैं, अगर आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कैप्स पहनाना, डू यू थिंक इट्स, आजकल गर्मी वैसे मेरा भी ख्याल है ट्रेंडिंग कैप होती पहनाना, है, मेरा ख्याल से मेरा अपना खुद मशवरा गलत है, क्योंकि कैप होगा, बच्चे हैं, कोई दूसरा शेयर करेगा, लगने के चांसेस हैं। बस ये कंघियाँ ख़ासतौर पे कॉम्स हैं, और कोशिश करें कि हजाम से इन बच्चे को, जिसका एक दफ़ा हो चुका है, बाल कटवाने जाएँ तो हजाम क्या कहेंगे, भाई ज़रा अपना वो उस तरह वगैरह कंघी साफ़ कर। आप देखें उमूमन हजाम क्या जाते हैं ना, एक कंघी किसी से जब दूसरा रख दिया, दूसरा गा गया, उस तरह। अच्छा, ये बताइए, ये कि सवाल पूछा गया है कि अगर किसी के सर पे जुएँ हैं तो उसका फंगल इन्फेक्शन से कोई ताल्लुक़ है क्या? नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं, ये अलग कहानी है, अलग चीज़। इंशाअल्लाह ताला इस पे जो भी लोग जुएँ के हवाले से, हमने पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम किया था और मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतनी कॉल आएंगी जुओं पे, और जुआ वाकई एक प्रॉब्लम है, तो इस पर तफसीलन बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आपने जो बच्चों की कंडीशन बताई है एलोपेशिया, सॉरी टीनियाकाइटिस, आपने बड़ों का एक बताया था बाल खोरा, जिसको कहते हैं एलोपेशिया एरिटा जी, ज़रा ये क्यों होता है और क्या होता है? देखिए, जितने जो कंडीशन में बाल लोकल इस तरफ जाते हैं, उनमें एलोपेशिया एरेटा बहुत ज़्यादा कॉमन कंडीशन है। इसको उर्दू में बाल खोर, बालचर, मुख्तलिफ़ किस्म के नाम हैं। किस तरह से अलामतें क्या होती हैं, क्या निशानियाँ क्या हैं इसकी? निशानी है कि देखें, सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी जगह एक बाल गायब हो जाते हैं और वो जगह बिल्कुल सफ़ाचट हो जाती है। उसकी खास फंगल इन्फेक्शन है, मैंने बताया ना, कुछ दाने को बिल्कुल सफ़ा, क्लीन, टोटल सिक्के के बराबर निशान होता है, ठीक है। ये उम्मन सर में होता है और मर्दों के बियर्ड एरिया में, दाढ़ी की जगह पर होता है उम्मन। अगर वो शेव भी करता है फिर भी एक दो दिन की शेव छोड़ देगा तो ये उम्मन होता है। इसकी और अलामत ये होती है कि बच्चों में ख़ास तौर पे पलकें गिरने लगती हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट अलामत है। और अगर ये एक हद से बढ़ जाता है तो इसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बुनियादी तौर पर एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है कि हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम और जिस्म का मदाफ़ियती निज़ाम है, दिफाई निज़ाम है, जिसका काम हमारी हिफाजत करना है, लेकिन कभी कभी अननोन उन वजूहात की वजह से जिन्हें हमारा इल्म नहीं, वो उन बालों पे अटैक करता है और वहाँ हेयर फॉलिकल ख़त्म कर देता है। जब वहाँ हेयर फॉलिकल उस लोकल एरिया में ख़त्म कर देता है, वहाँ से बाल गिरते हैं। यानी ये वो ऑपरेशन है कि आपने ऑपरेशन किया और गलत छापे मारे, गलत बंदे उठा लिए, शरीफ बंदे उठा लिए, अपने बंदे उन जगहों पे छापा मार देता है, उन जगहों पे वहाँ से हेयर फॉलिकल ख़त्म हो जाता है। और इस वजह से, चूँकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इस वजह से उस लोकलाइज एरिया में बाल ख़त्म हो जाते हैं। इसकी निशानी कि बिल्कुल साफ़ जगह होती है, बिल्कुल उसमें कोई निशान, कोई चीज़ नहीं है। एक हो सकता है, एक से ज़्यादा मल्टीपल हो सकता है, लेकिन अगर दो बहुत बड़े बड़े हो जाते तो इनका इलाज मुश्किल होता है, क्योंकि जितने बड़े होते चले जाते हैं उनका इलाज इतना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत सारे मरीज़ हैं, इसको डिले करते हैं, समझते हैं ठीक हो जाएगा। वो अगर दो बड़े निशान पर ज्वाइन करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल होता है, बच्चों में ख़ास तौर पे। इसकी ख़ास एक और अलामत, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि पलकों की साइड में, पलकों से बाल कम हो जाते हैं। ये उन लोगों में ज़्यादा कॉमन होती है जिनमें दूसरी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम जिनमें है, जिनको डायबिटीज़ है, पर्निशियस एनीमिया, उनमें निस्बतन ज़्यादा कॉमन होती है। ओके, मतलब यानी कि रिकंडीशन होगी तो दूसरी ऑटोइम्यून प्रॉब्लम भी उनको हो सकती है। इलाज इसका ये होता है कितने दिन में? देखें, इसका चूँकि इसकी वजह नहीं मालूम है, इसका इलाज भी नहीं मालूम है, लेकिन बहुत सारी स्टीरॉइड्स की क्रीम्स होती हैं। इसको देखें, इरिटेंट इस पे लगाते हैं लोग। सबसे पहले हजाम के पास जाते हैं, वो तारा मीरा का तेल और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करता है। जब हजाम से मायूस हो चुके होते हैं, हमारे पास आते हैं, वहाँ पे सिकेट्री बन चुकी होती है, वहाँ एट्रोफी हो चुकी होती है, अक्सर वहाँ बाल नहीं आते हजाम के लिए, क्योंकि वो उसको कोई बाल बांधता है, कोई तेल लगाता है, उसके अपने टोट के बहुत कम केसेस में बाल उनके आते हैं, ज़्यादातर सिकेट्री हो जाती है। कोई टोटका काम नहीं करता इसमें? बिल्कुल, उसमें ये होता है कि तकरीबन 60-70% केसेस में अर्ली स्टेज में बाल आ जाते हैं टोटके से।
नहीं, टोटके से नहीं, टोटके से बाल मैंने अभी तक आते हुए नहीं देखे, स्किन और ख़राब हो जाती है। लेकिन हमारे इलाज से एक डर्माटोलॉजिस्ट के लिए 60-70% केसेस में बाल आ जाए, और अगर दवाओं से फ़ायदा तो आखिरी इलाज है कि उसके अंदर स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लगाते हैं, उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है थोड़ा। डॉक्टर साहब, आपने जो एक अभी डिजीज़ बताई थी ट्राइकोटालोमीनिया, जो कि साइकोलॉजिकल तौर पे इंसान अंडर द स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन अपने बाल खुद नोच रहा होता है। जी जी। इसका क्या इलाज है? देखिए, इसका इलाज ये है कि सबसे पहले माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए। बुनियादी बालों को तो हम करते हैं, दोनों का एक मुश्तरका कोशिश होती है बालों के लिए, लेकिन बुनियादी वजह अगर आप नहीं उसकी दूर नहीं करेंगे, जो उसका स्ट्रेस है। बहुत सारे बच्चे अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ पढ़ने भेजे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ज़िद्दी होते हैं, माँ बाप उनको डांटते, ये एक साइकिल, और ये बहुत कॉमन है। आप यकीन करें कि हम लोगों के अंदाजे से ज़्यादा कॉमन। बच्चा यहाँ से नोच रहा होता है, सर से बाकायदा आप उसको, आप बच्चे अपने आप को हाइड करने की कोशिश, कभी टोपी पहन के आएगा, कभी कुछ करने के आएगा, देखिए मेजर प्रॉब्लम है। अगर इसका वक्त पे इलाज ना किया जाए तो आगे एक मेजर साइकेट्रिक नफ्सियाती बीमारी में बदल सकती है ये। डॉक्टर साहब, आखिर में एक सवाल से पूछूंगा, बालों में स्प्लिटिंग की बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि बाल गए और आगे जाके दो चोंच बन गई इसकी, ये क्यों होती है और इसका क्या? देखिए, होता ये है कि ये उन लोगों में ज़्यादा कॉमन होते हैं जो हेयर ड्राई इस्तेमाल करते हैं। स्प्लिट बाल बेसिकली प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अगर आप जब बालों को हेयर ड्राई करेंगे तो हीट की वजह से बाल ड्राई होते हैं, एंड्स टूट जाते हैं उसके। तो इसके लिए मना करते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो आप हेयर ड्रायर मत यूज़ करें। ठीक है। एक और ट्रीटमेंट होता है कि अगर आप उसको छोड़ देंगे ना तो स्प्लिट होते होते चिरते चिरते बाल की जड़ तक आ जाता है। जिनको स्प्लिट एंड है, थोड़ी सी नीचे से ट्रिमिंग कराते रहें और उसके बाद हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कम से कम करें। और कोई तरीका नहीं है? और कोई प्रोटीन डाइट अगर इंक्रीज़ करेंगे, बाल स्ट्रेंथन होगा ना, तो फिर ये स्प्लिट एंड। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और आज बालों पे और बच्चों के बालों पे भी, सबके बालों पे बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ है। उम्मीद है कि लोग आपकी बातों से फ़ायदा उठाएंगे और उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा भी उठा लेंगे। एनीवेज़, दोबारा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन, ये था हमारा प्रोग्राम। सिर्फ एक बात ही कहूँगा कि अगर आपको कोई भी ऐसा मसला है जिसको आप समझते हैं कि वो मसला है, उसकी वजह से आपको तशवीश है, तो बेस्ट ये है कि आप उससे जो रिलेटिव डॉक्टर है, अगर बालों का मसला है तो आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट से, या नहीं आपका अपना है तो आप किसी करीबी डर्माटोलॉजी या फिजिशियन से जो है ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि बालों की कंडीशन, कुछ इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं कि अर्ली एक डिटेक्शन हो जाए तो उसका इलाज बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी रिकवरी होती है। लेकिन अगर आप टोटकों पे चलते रहेंगे तो समटाइम ये टोटके जो है ना, आपको परमानेंट तौर पे वहाँ पे गंजेपन जो है वो कर सकते हैं। इस प्रोग्राम से ताल्लुक़ कोई फीडबैक या सजेशन हो तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv, या फेसबुक पे क्लिनिक ऑनलाइन के वेब पेज पे जाके ये टॉपिक जो है, इसकी डिटेल्स भी मौजूद हैं, इसकी पिक्चर्स भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं और अपने सवाल आप कर सकते हैं। डॉक्टर जावेद वसीम जो हैं, उन्होंने हमसे कमिट किया है कि आप अगर हेयर के मुताल्लिक़ या स्किन के मुताल्लिक़ जो सवाल करेंगे, डॉक्टर जावेद वसीम उसको अक्सर व बेशतर उसको एड्रेस कर लिया करेंगे। एनीवेज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।